आज हम सीखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज काफी लोग सीख तो लेते हैं, बस उसमें फिर से कंफ्यूजन हो जाते हैं। बट हम आपको आज इतनी डीपली से समझाएंगे जिससे कि आप कभी भी फिर परसेंटेज में कंफ्यूजन नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 का 10%, 20%, 30%। इस तरीके से आपसे किसी भी नंबर का परसेंटेज पूछ सकता है। हम मान लेते हैं कि 5,000 का हमें परसेंटेज निकालना है, तो 5,000 का परसेंटेज निकालने के लिए तो आपको करना क्या है, देखो कोई भी नंबर हो आपका XYZ, 5,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है, आपका 7,000 भी हो सकता है। आपको जो नंबर का परसेंटेज पूछा जाए, आपको उस नंबर में 100% होते हैं। आपका जो भी नंबर आपसे क्वेश्चन किया हुआ है उसमें आपके कितने परसेंट होंगे, 100। ये बात हमेशा हमें अपने माइंड में रखना है कि जो नंबर होता है उस नंबर में हमारे 100% होते हैं। अब जब 5,000 में आपके, अब आप इसको याद कैसे रखोगे और इसको अच्छे से कैसे समझोगे, आपको माइंड में रखना होगा कि जिस नंबर की बात हो उस नंबर में 100% आते हैं। वास्तव में होता क्या है, जो नंबर होता है वो 100% होता है। बट आपको अच्छे से समझाने के लिए आपको करना क्या है कि जो नंबर आपसे पूछा जाए उसमें आपको मानने होंगे कि इसमें हमारे 100% आएंगे। परसेंट को आप कोई वस्तु मान सकते हो कि इस नंबर में हमारे 100% आएंगे। आप इसे परसेंट मान सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 5,000 में आपके 100% आ रहे हैं। 5,000 में कितने आ रहे हैं परसेंटेज, 100। अब जब 5,000 में 100% आ रहे हैं तो 10% कितने के होंगे, 10% कितने के आएंगे हमारे, 500 रुपए के, ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल के तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो 5,000 में हमारे 100 आ रहे हैं। कोई वस्तु हमारी 5,000 में 100 पीस आ रही हैं, तो 10 पीस कितने के होंगे आपके, 500 रुपए के। तो इसी तरीके से आपको परसेंटेज को भी समझना होगा। आपको करना क्या है, अब यहाँ पर देखो अभी लिखा हुआ है आपका 5,000, तो 5,000 आपका जो कितने आएंगे इसमें परसेंट, आपके 100% आएंगे, ठीक है। अब 100% जब 5,000 के है तो 10% आपके कितने के होंगे, 500 रुपए में आएंगे। और 20% कितने रुपए में आएंगे आपके, 1,000 रुपए में। 30% आपके 1,500 रुपए में। 40% आपके कितने रुपए के आएंगे, 2,000 रुपए के। 50% आपके कितने के आएंगे, 2,500 रुपए के। और 60% आपके 3,000 रुपए के आएंगे। 7% आपके 3,500 के आएंगे। 80% आपके 4,000 रुपए के आएंगे। और 90% आपके 4,500 के आएंगे। और 100% आपके 5,000 के आएंगे। तो आपको परसेंटेज को एक वस्तु मान लेनी है कि ये हमारी जो है, ये मार्केट से हम कोई वस्तु लेके आते हैं वो 100% आती है, ठीक है। आपको अगर आपको परसेंटेज में एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस नंबर में हमारे परसेंटेज पूछे जाए उस नंबर में आपके 100% आते हैं। अब 100% आते हैं। अब आपसे कितने परसेंट पूछ रहा है, 10% पूछ रहा है तो 10% का रेट बता दो। 20% पूछ रहा है तो 20% का रेट बता दो। अब समझो इसकी ट्रिक क्या है। जैसे हमें किसी संख्या का 10% निकालना है तो आपको सिंपल सा उसमें 10 का डिवाइड देना है, तो आपका निकल के आएगा 10%। क्योंकि उस वस्तु में उसमें कितने आ रहे हैं आपके, 100% आ रहे हैं, ठीक है। अब हमसे 10% पूछा है तो 100 आ रहे हैं और 10 पूछा है, तो अगर हम 100 में 10 का डिवाइड देंगे तो आपका कितना आएगा, 10%। इसी तरह 20 की ट्रिक देखो, 20 में अब आपके आर कितने रहे हैं, 100। पूछ कितना है आपसे, 20। तो 20 के लिए आपको 5 का डिवाइड देना होगा, ठीक है। तो जब हम 20 निकालें तो अगर हम 100 में 5 का डिवाइड दें तो आपको कितना आएगा, 20। इसी तरह आपको 25% निकालने के लिए आपको जिस नंबर का आपको 25 पूछा जाए उसमें अगर हम 4 का 100 डिवाइड दे दें तो आपका कितना आएगा, 25%। और 50% की तो इजी है, डायरेक्टली इसका अगर हम किसी नंबर का हाफ कर दें तो उसका कितना आ जाता है, 50%। हाफ क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर जो जैसे 5 आपको दिया रहेगा 6,000। अब आपके 6,000 में कितने परसेंट आ रहे हैं, 100। आपके 6,000 में कितने परसेंट आ रहे हैं, 100। आपसे पूछा 50% कितने के आएंगे। जब 6,000 रुपए में 100% आ रहे हैं तो 50% कितने के आएंगे आपके, 3,000 रुपए के, ठीक है। और आपसे पूछ लिया है 10% कितने के आएंगे, तो 600 रुपए के। 10% कितने के, 600 के। 20% कितने के आपके, 1,200 रुपए के। 30% कितने के आएंगे आपके, 1,800 रुपए के। 40% कितने के आएंगे, 2,400 रुपए की। और 50% कितने के आपके, 3,000 रुपए, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हो। इसकी बस ट्रिक यही है कि आपको माइंड में मानना पड़ेगा कि हमारे 100% आते हैं। कितने परसेंट, 100% आ रहे हैं। अब आपसे जितने परसेंट पूछा है उतने परसेंट का आपको रेट बताना है। 5,000 का पूछा है तो 5,000 के हिसाब से बता दो। 4,000 का पूछा है तो 4,000 के हिसाब से बता दो, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।